हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो एज यू नो कि आज मार्केट ने कितना अच्छा बुल रन शोकास्ट किया है, इसके दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट नोइंग द ग्लोबल इम्पैक्ट्स ग्लोबल मार्केट व्हाट दे आर करेंटली डूइंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है मार्केट में, जियो पॉलिटिकल टेंशन दैट इज बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ पे सीज फायर होता है, जो दोनों कंट्री के आपसी समझौते के बाद एक सीज फायर अनाउंस होता है, जिसके बाद मार्केट ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव जोन होता है उस टेरिटरी से बाहर आता है, तो एक पॉजिटिव रिजल्ट शोकास्ट करता है फॉर द नेक्स्ट डे। तो यही हुआ कि सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज था और मंडे को इतना अच्छा गैप अप ओपन होता है, उसके बाद कंटिन्यूस फॉलोअप होता है। फॉलोअप होने का जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज द ट्रेड डील बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। देखो, आप उन दोनों के बीच एक बढ़िया सा ट्रेड डील, जहाँ पे आप टैरिफ प्लान सोच रहे थे कि 145%, 200%, 300% टैरिफ लगाएंगे, तो उसको रीसेट कराया गया और एक पॉज 90 डेज का एक पॉज दिया गया है। तो ये क्लियर पिक्चर था कि अमेरिका और चाइना बहुत पावरफुल कंट्री है, बहुत इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जब उनके ट्रेड डील्स अच्छे नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होता है। लेकिन उन्होंने इसको समझा कि कहीं ना कहीं यूएस को इसके बिहाफ में उनके स्टॉक्स गिर रहे थे, उनका इंडेक्स गिर रहा था। मैं आपको अगर US 30 दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको डाउ जोन्स करता हूँ। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करता हूँ US 30, तो आप देखोगे कि लगातार करेक्ट हो रहा था, लेकिन जब ये ट्रेड डील हुआ तो एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ एक सिनेरियो पॉजिटिव बनता है कि दोनों मार्केट के लिए आज US मार्केट भी खड़ा हुआ, उसी के साथ साथ इंडियन मार्केट भी खड़ा होता है, इसी के साथ साथ एक अच्छे लेवल पे हम क्लोज होते हैं। तो ठीक है, दो फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम आया। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अगर आप सेंसेक्स को देखते हो, आज 2975 पॉइंट अपसाइड को क्लोज देता है, बहुत ही ट्रेमेंडस मूव है। और मे बी कल एक सिनेरियो बन रहा है कि दोबारा से आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। गैप अप के रीजंस क्यों होते हैं? जब भी ऐसे मोमेंटम होता है मार्केट में, तो आप नेक्स्ट डे देखते हो कि एक गैप अप ओपन होता है, उसके साथ साथ ये मतलब नेक्स्ट डे गैप अप होता है, भले उसके बाद प्राइस का क्या बिहेवियर रहता है, लेकिन आप देखोगे कि प्रीवियस जितने भी इतने हैवी मोमेंटम होते हैं तो आपको एक गैप अप देखने को मिलता है। तो मे बी मार्केट कल फॉलो अप गैप अप बना दे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद शायद डोजी या साइडवेज हो सकता है। अब हाई और लो, आप जो स्विंग बने उसका हाई और लो मार्क करें, उसके अंदर आप ट्रेड बना सकते हो। लेकिन वो प्रॉपर पिक्चर क्या रहेगा मैं आपको शेयर करूंगा। तो फिलहाल मेरे को एक दिख रहा है कि इतना हैवी बाइंग आया है, तो मे बी 80% चांसेस है कि फिर से आप फॉलो अप या गैप अप देखने को मिल सकता है, राइट। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में इसको 15 मिनट में लेवल्स और डिसाइड करूंगा, क्या इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं, सेंसेक्स के प्रीमियम्स कहाँ मोमेंटम कर सकते हो, क्या प्रीमियम साइडवेज हो जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक ब्रेकआउट आपको क्लियर दिख रहा है, दिस इज द क्लियर ब्रेकआउट। अब क्लियर ब्रेकआउट क्यों है, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, दिस इज द प्रीवियस रेजिस्टेंस है। आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्ट किया, फॉर द नेक्स्ट टाइम प्राइस रेजिस्ट है, फॉर द नेक्स्ट टाइम प्राइस रेजिस्ट है। ओके, तो एक इसका क्लोजिंग आया है अपसाइड को, दैट इज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। और एक चीज मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस किया था कि मार्केट इज इनसाइड अ चैनल पैटर्न। तो पहले क्या करता है, ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशन, ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान वॉर, एक ब्रेकडाउन शोकास्ट करता है। लेकिन ब्रेकडाउन शोकास्ट करने के बाद ओवरनाइट देखोगे कि इस लेवल के आसपास मार्केट के पास ऑलरेडी सपोर्ट था, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पॉइंट, राइट। लेकिन रिटेस्ट पॉइंट तक एक बार आया था, सेकंड टाइम रिटेस्ट पॉइंट तक आया नहीं है। जो भी चीज़ें हुए सैटरडे एंड संडे को ओवरनाइट एफआईज ने, या फिर उनको पता था क्या होना था, तो उन्होंने गेम खेला, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्ग गैप अप देन अ स्ट्रॉन्ग फॉलो अप। ठीक है, अब इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है फॉर द अपर साइड। ठीक है, तो ये मोमेंटम खास हो जाता है जब भी ऐसे कंसोलिडेशन के बाद। ये फैक्टर क्या रहा था, गैप डाउन, राइट, ड्यू टू इंडिया पाक। अब ये क्या हुआ, सीज फायर। तो ये दोनों एक इवेंट इम्पैक्ट है, लेकिन ये क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग में क्या आया, मारू बोजो कैंडल, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है क्लोजिंग के भी आप में देखें। एंड फॉर द बिगर पिक्चर आप देखोगे कि दिस इज द इम्पल्सिव बाइंग, दिस इज द हॉल्ट, एंड दिस इज अगेन ब्रेकआउट। तो दिस मोमेंटम इज गोइंग टू बी मोर फास्टर, क्योंकि एक आप देखोगे कि शॉर्टर टर्म ट्रेंड जो था हमारा नेगेटिव था, इसका क्लियर ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद फिर से मूव। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं चलता, उसको कंसोलिडेट देन ब्रेकआउट, कंसोलिडेट देन ब्रेकआउट फॉर द न्यू हाई। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ। पहले सबसे पहले डेली में मेरे को अपर साइड के लेवल्स निकालने, मैं देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट कौन सा था। द स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट वॉज रियर 83,781। मैं इसको 84,000 भी कंसीडर करूंगा थोड़ी देर, उसको देखूंगा कि कहाँ तक इसके चांसेस है। ठीक है, एक लेवल जो मेरे को निकल रहा है कि दिस इज द क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग आया तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे इसको। अब इसको 15 मिनट में डिवाइड करता हूँ।
15 मिनट में ये समझ आता है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास क्लोज हुआ है, दैट इज 84,100। अब मैं इसको स्विंग के हाई ऊपर लेता हूँ 81,835, जहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा क्लोज लिया था। क्लोज मतलब थोड़ा सा पॉज लिया था। आप देखोगे कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करता है या प्राइस रुकता है, देन जो ये ब्रेकआउट आता है ये सेकेंड हाफ में आता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड डील चल रहा होता है, इंडिया एंड अमेरिका एंड चाइना का ट्रेड डील, तो उसके इम्पैक्ट में ये फॉलोअप आता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है, ये आज का मार्क हाई मार्क कर लो। ठीक है, देखो दो कंडीशन है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है तो सबसे बढ़िया ओपनिंग, मैं देखो आपको सिनेरियो बता सकता हूँ, मार्केट क्या ओपन हो रहा है उसके बाद आपका डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन होता है कि अपसाइड का लेवल क्या है, क्या सिनेरियो बनता है, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन व्हाट आई शेयर टू यू, राइट। अब ऊपर के लेवल आपको पता है कि मेरे पास फिर से अगर गैप अप ओपन होता है या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का है लेवल एक बचा हुआ, दैट इज 83,800। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यू नीड टू गो फॉर दैट 1300 पॉइंट्स, नहीं, आपको स्टॉप्स पता होने चाहिए, आपको इसके 50% मार्क पता होना चाहिए कि इसके बीच भी एक स्टॉप बन सकता है 83,000, दैट इज ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो, मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट अटैम्प्ट अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आता है तो 83,000 पे जो ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने ये इसके ऑप्शंस को बेच रखे हैं कि 83,000 के ऊपर मार्केट आएगा नहीं, ठीक है, उनको एक बार पैनिक कराने के लिए 83,200 तक भी जाए। मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो, अगर यहाँ के प्रीमियम्स हिले नहीं ना तो 83,000 वाले निकलेंगे नहीं, तो रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा, जो पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा वो अराउंड 83,200 के आसपास रेजिस्ट कर सकता है मार्केट, और यहाँ के बाद अगर यहाँ रेजिस्ट करता है तो फिर से आप थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं आसपास क्लोजिंग देख सकते हो एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो ये सिनेरियो है कि 83,000 आपको राउंड लेवल दिख तो रहा है, लेकिन अगर ये मोमेंटम फास्ट होता है इसके ब्रेकआउट के बाद या गैप अप के बाद, ये डायरेक्ट जाएगा 83,000 वाले को पहले ट्रैप करेगा, जिन्होंने सेल कर रखा है इनको बाहर निकलवाएगा, फिर यहाँ से स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा इस साइड बीच में क्लोज हो सकता है। ये अपर साइड के लिए लेवल से सबसे पहला अगर आपको फ्लैट ओपन मिलता है, राइट हेयर फ्लैट ओपन है, इसका ब्रेकआउट आता है हाई का, फॉलो करो ट्रेंड को, स्ट्रांग है ट्रेंड, डरना नहीं है। देखो रिस्क रिवॉर्ड कहाँ बन रहा है, अगर मैं सोचूंगा कि यहाँ तक पुल बैक आ जाता है फिर घुसेंगे, पुल बैक आएगा तो बहुत डीप पुल बैक आएगा, प्रीमियम खत्म कर देगा। एज यू नो विक्स हैज क्रैश बाई 18%, लास्ट आवर में शायद आई थिंक 13% 14-15% क्लोजिंग में रहा क्रैश होके। तो ऐसे कंडीशन में जब भी नियर टू एक्सपायरी बिक्स गिरता है तो एक तो बुलिश होता है मार्केट, धीरे धीरे फिर अगर एक्सपायरी पे आ जाता है तो प्रीमियम बहुत जल्दी श्रिंक होते हैं। तो दो माइंड में आपको रखना है, विक्स अगर कल के टाइम में भी 5-6% क्रैश होता है तो आपको प्रीमियम श्रिंक बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, कंडीशन 1 इज है कि आपको फ्लैट को ओपन मिले, इसका हाई निकले, तो स्कैल्प और मोमेंटम के लिए आप जा सकते हो अपर साइड के लिए 2 लेवल इंटैक्ट है, 1300-1400 पॉइंट फिर द नेक्स्ट डे, इतना कुछ है नहीं, लेकिन आपको हमेशा स्टॉप्स ढूंढने पड़ेंगे। स्टॉप में 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट, तो बहुत इनफ पॉइंट है कि 83,200 या 83,000 तक भी आप सोचते हो दैट यू आर गेटिंग इनफ पॉइंट फ्रॉम हेयर। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग। बाकी गैप अप ओपन हो जाए तो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, गैप अप ओपन होगा तो अगर इस कंडीशन में यहाँ तक आता है, गैप अप यहाँ कहीं ओपन होता है, रिटेस्ट करता है इस हाई पे, यहाँ पे कोई बाइंग आती है, देन वी आर गोइंग फॉर द अपर साइड। ठीक है, मार्केट इस नीचे इस लेवल के नीचे जब तक क्लोज नहीं कर रहा, अंटिल एंड अनलेस नॉट ट्रेडिंग बिलो दिस, वी आर नॉट गोइंग फॉर द डाउन साइड। ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोज करने लगता है 5-10 मिनट, देखो एक बाइंग जोन यहाँ पे भी आपको क्लियर दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो अ बाइंग जोन। ठीक है, तो ये भी देखना है कि नीचे अब शॉर्ट स्विंग्स है, तो एक ये जोनल है, दिस इज द बाइंग जोन, दिस इज द स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, राइट। यहाँ पे मार्केट आगे अगर सपोर्ट लेता है, सेंसेक्स सपोर्ट लेता है, तो फिर से आपको अपसाइड का एक मोमेंटम दिख जाए। कंडीशन ये बता दिया मैंने, और इसके नीचे अगर कुछ अलग केस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, तो ये लेवल अगर यहाँ पे कहीं खुल जाता है इसके नीचे, तो फिर से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे ट्रैपिंग कंडीशन बन जाएगा अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है। सबसे बढ़िया सिनेरियो कि इस बीच खुल जाए, आपको मैं बता दूँ इस बीच खुल जाए मार्केट, तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड है। ठीक है, और फर्दर केस की अगर आपको सेलिंग देखना, पहली चीज़ मैं सेलिंग का बताऊँगा नहीं, बाय ऑन डिप सोचो, पुल बैक्स पे कैसे एंट्री मिलती है वो बढ़िया है। अगर मार्केट यहाँ से कहीं सेल ऑफ बनाता है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग ढूंढो, 15-20-25 पॉइंट सिर्फ स्कैल्पिंग ढूंढो, क्योंकि पुट साइड के प्रीमियम क्या होंगे, श्रिंक हो चुके होंगे, तो वहाँ पे आपको स्कैल्पिंग ढूंढना है। अगर आप सोचोगे कि वहाँ से आज का मोमेंटम जैसे कॉल साइड आया वैसा आप पुट साइड का भी ढूंढ लो, तो आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, 2 कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब मार्केट का सपोर्ट एरिया यहाँ पे है, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे भी सपोर्ट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या कोई ट्रेंड लाइन बना रहा है, फिर से अपसाइड को जाता है, तो ये भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए, फिर से ये पूरा
पूरा ट्रेड कैरी करने, क्योंकि बहुत लोगों को इस पर एंट्री नहीं मिली होगी। ये वाला जो पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं इसे, इम्पल्सिव मूव है, इस पर बहुत जनों को एंट्री नहीं मिली, तो वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ गया, यहाँ पुल बैक आए 50% पे, एंट्री बनाए, फिर से अपसाइड को जाए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट मैं अभी कुछ सोच नहीं रहा हूँ सेलिंग का, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इनकेस बहुत ज़्यादा कुछ खराब होता है तो आपके पास फिर से ये सपोर्ट जोन है 80,000 का। तो कल मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक बार सब रिमूव कर देता हूँ, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा जहाँ मैं मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देख रहा हूँ। फर्स्ट इज बिलो द 80,000। ठीक है, मार्केट आपको 80,000 के ऊपर ही मिलेगा। मैंने इसका अगर मैंने ओपन इंटरेस्ट चेक किया है तो 80,000 पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वाई बिल्ड है। तो मार्केट का पहला सिनेरियो 80,000, जो नेक्स्ट सपोर्ट है अराउंड ओपनिंग यहाँ पे एक 80,800 के आसपास, 81,000 भी आप राउंड लेवल निकलोगे तो देखोगे 81,000 कितना बढ़िया लेवल है। दिस इज़ द 81,000। तो ये दो ऐसे सपोर्ट है मार्केट के कि यहाँ से मार्केट अभी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो तो एक सपोर्ट सबसे पहला जो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, दिस एरिया इज़ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे फिलहाल एक्सपायरी पे मार्केट नहीं है और इसके नीचे भी एक्सपायरी पे मार्केट नहीं है, कल एक्सपायरी है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करना। बाकी अपर साइड की लेवल्स भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट हो जाते हैं। जब सुबह निफ्टी खुल रहा था मैंने बताया था निफ्टी नियर इट्स ब्रेकआउट पॉइंट, उसके बाद दो अपसाइड के लेवल भी आपको शेयर किए थे कि टू अपसाइड लेवल 24,793। हालांकि मार्केट उसके बाद भी अपसाइड को गया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ गया। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, सीख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी जो आज एक ट्रेड था बिटकॉइन में, हमने ट्रेड भी अपने क्रिप्टो क्लब मेंबर्स के साथ पकड़ा, बहुत ही अच्छा ट्रेड था। इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फॉर्म फिलअप कीजिए। फिर जो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है, देखो एक ट्रेड बढ़िया सा बना था जब बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था ट्रेंड लाइन से 1,03,681 पे था, तो उसके बाद कंटिन्यू जब पॉलिसी आया तो 1 पे ब्लास्ट हो गया। इसमें भी हमने अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर किया। तो आप BTC हो या इंडियन मार्केट हो, वी आर एवरीवेयर, तो आप वो चीज़ें आप देख सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।